फ्रेडरिक नीत्शे ने कहीं कहा है कि मैं केवल उस परमात्मा में विश्वास कर सकता हूं जो नाच सकता। उदास परमात्मा में विश्वास करना केवल बीमार आदमी का लक्षण। बात में सच्चाई है। तुम अपने परमात्मा को अपनी ही प्रतिमा में ढालते हो। तुम उदास हो, तुम्हारा परमात्मा उदास होगा। तुम प्रसन्न हो, तुम्हारा परमात्मा प्रसन्न होगा। तुम नाच सकते हो तो तुम्हारा परमात्मा भी नाच सकेगा। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें अस्तित्व दिखाई पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि का फैलाव ही सृष्टि है। और जब तक तुम नाचते हुए परमात्मा में भरोसा न कर सको तब तक जानना कि तुम स्वस्थ नहीं हुए। उदास रोते हुए रुग्ण परमात्मा की धारणा तुम्हारी रुग्ण दशा की सूचक है। नर्तन अकेला ही एक कृत्य है जिसमें कर्ता और कृत्य बिल्कुल एक हो जाते। कोई आदमी चित्र बनाए तो बनाने वाला अलग और चित्र अलग हो जाता है। इसलिए परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है। ये सृष्टि उससे भिन्न नहीं है। ये उसका नृत्य है। ये उसकी कृति नहीं है। ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है कि परमात्मा ने बनाया और वो अलग हो गया। प्रतिपल परमात्मा इसके भीतर मौजूद है। वो अलग हो जाएगा तो नर्तन बंद हो जाएगा। और ध्यान रहे कि नर्तन बंद हो जाएगा तो परमात्मा भी खो जाएगा। वो बच नहीं सकता। फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, कण कण में वह प्रकट हो रहा है। सृष्टि कभी पीछे अतीत में होकर समाप्त नहीं हो गई, प्रतिपल हो रही है। प्रतिपल सृजन का कृत्य जारी है। इसलिए सब कुछ नया है। परमात्मा नाच रहा है, बाहर भी भीतर भी। आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ है कि तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वो तुमसे भिन्न नहीं। वो तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो ये तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंद मग्न हो, ये भी तुम्हारा चुनाव है। कोई और जिम्मेवार नहीं। जब तक तुम दूसरे को जिम्मेवार समझोगे तब तक क्रांति असंभव, क्योंकि तब तक तुम निर्भर रहोगे। तुम सोचते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे, तो फिर तुम कैसे सुखी हो सकोगे? असंभव, क्योंकि दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। अगर तुम सोचते हो कि भाग्य के कारण तुम दुखी हो रहे हो, तो फिर तुम्हारे हाथ के बाहर हो गई बात। भाग्य को तुम कैसे बदलोगे? भाग्य तुमसे ऊपर। और तुम अगर सोचते हो तुम्हारी विधि में ही विधाता ने लिख दिया है जो हो रहा है, तो तुम एक परतंत्र यंत्र हो जाओगे। तुम आत्मवान न रहोगे। चाहे कितनी ही पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। फिर जीवन को देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर करता है। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर में मेहमान था। सुबह बगीचे में घूमते वक्त अचानक मेरी आंख पड़ी। देखा कि पत्नी ने एक प्याली नसरुद्दीन के सिर की तरफ फेंकी। लगी नहीं सिर में, दीवार से टकरा के चकनाचूर हो गई। नसरुद्दीन ने भी देख लिया कि मैंने देख लिया है, तो वो बाहर आया और उसने कहा, क्षमा करें, आप कहीं कुछ और ना सोच लें, हम बड़े सुखी। ऐसे कभी कभार पत्नी चीजें फेंकती है, मगर इससे हमारे सुख में कोई भेद नहीं पड़ता।
मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, थोड़ा विस्तार से कहो। तो उसने कहा, अगर उसका निशाना लग जाता है तो वो खुश होती है, और अगर चूक जाता है तो मैं खुश होता हूं। जिंदगी को देखने के ढंग पर निर्भर करता है। तुम ही बनाते हो, फिर तुम ही देखते हो, फिर तुम ही व्याख्या करते हो। तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे संसार में कोई दूसरा कभी प्रवेश नहीं करता, प्रवेश कर भी नहीं सकता। कोई प्रवेश भी करता है तो वो तुमने ही आज्ञा दी। इससे एक कठिनाई है, इसीलिए तुम इसे भूले हुए हो। कठिनाई यह है कि यह अनुभव करना कि मैं ही जिम्मेवार हूं, तब तुम दुखी ना हो सकोगे। और अगर दुखी होना चाहते हो तो शिकायत ना कर सकोगे। तुम्हें सुविधा है शिकायत करने में, क्योंकि जब भी तुम कहते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तब जिम्मेवारी का बोझ हट जाता है। और जब मैं तुमसे कहता हूं और सारे शास्त्र तुमसे कहते हैं, सारे बुद्ध पुरुषों ने एक ही बात कही है कि तुम ही जिम्मेवार हो, कोई और नहीं, तब बड़ा बोझ मालूम पड़ता है। सबसे बड़ा बोझ तो ये मालूम पड़ता है कि अब शिकायत तुम किसी पर फेंक नहीं सकते। और उससे भी बड़ा बोझ इस बात का पड़ता है कि अब तुम सहानुभूति किससे मांगोगे, अगर तुम ही जिम्मेवार हो। और भी गहरे में ये कठिनाई खड़ी होती है कि अगर तुम ही जिम्मेवार हो तो बदलाहट की जा सकती है। और बदलाहट करना एक क्रांति, एक रूपांतरण से गुजरना है। तुम्हारी पुरानी आदतें हैं वो सभी तोड़नी होगी। तुम्हारा एक पुराना ढांचा है वो सभी गलत है। अब तक तुमने जो मकान बनाया है वो पूरा का पूरा नर्क है। लेकिन तुमने ही बनाया है, चाहे कितना ही बड़ा बना लिया हो, उसे पूरा गिराना पड़ेगा। अतीत का सारा श्रम व्यर्थ जाता मालूम पड़ता है। इसलिए तुम इस सत्य से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन जितने तुम बचोगे उतने ही तुम भटकोगे। तो पहली बात समझ लो कि तुम ही केंद्र हो अपने अस्तित्व के, कोई जिम्मेवार नहीं। और कितना ही बोझ मालूम पड़े, लेकिन तुम ही जिम्मेवार हो, इस सत्य को अगर स्वीकार कर लोगे तो जल्दी ही सारे दुख खो जाएंगे। क्योंकि एक बार ये साफ हो जाए कि मैं ही बना रहा हूं अपना खेल, तो मिटाने में कितनी देर लगती है, तब कोई दूसरा नहीं। और फिर अगर तुम दुख में ही रस लेना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर शिकायत करने का कोई कारण नहीं। अगर तुम संसार में ही भटकना चाहते हो, तुम्हारी मौज। अगर तुम नरक ही जाना चाहते हो तो तुम्हारा चुनाव, लेकिन फिर शिकायत का कोई कारण नहीं। तब तुम प्रसन्नता से दुख में जियो। तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा अस्तित्व अलग अलग नहीं। तुम्हारे कृत्य तुम्हारे ही अस्तित्व से निकलते, जैसे नृत्य निकलता है नर्तक से। और नर्तक अगर चिल्लाने लगे कि मैं इस नृत्य से परेशान हूं, मैं इसे नहीं करना चाहता, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे रुक जाओ, ठहर जाओ। कौन तुमसे कहता है कि नाचो? तुम ही नाच रहे हो। रुक जाओ अगर ये सब व्यर्थ है और तुम्हें रस कर और प्रीति कर नहीं। और अगर तुम्हें दुख मिलता है तो रुको, ठहरो, नृत्य खो जाएगा। आत्मा नर्तक है, इसका अर्थ यह है कि तुमने जो भी किया है तुमने ही किया, तुमसे ही निकला है। जैसे वृक्षों से पत्ते निकलते हैं, ऐसे तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारे कृत्य निकलते हैं। रुक जाओ और कृत्य खो जाएंगे। और दूसरी बात समझ लेनी जरूरी है, आत्मा नर्तक है। अगर तुम्हारे दुख के नृत्य को, इस विषाद और संताप से भरे जीवन को तुम रोक दोगे तो नर्तन तो नहीं रुकेगा, नर्तन का रूप बदलेगा। क्योंकि नर्तन तो रुक ही नहीं सकता, वो तुम्हारे जीवन का अंग है, वो तुम्हारा स्वभाव है। नाचते तो तुम रहोगे ही, लेकिन तब आंसू नहीं होंगे, मुस्कुराहट होगी।